मैं ये बोल रहा हूँ, फिर से देखो एक बार, कि जो वैल्यू हमने फॉर्मूला क्या इन्वेंट किया था, साइन 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू में कोस एक्स। अरे बोलो बच्चों, फॉर्मूला क्या था हमारा? कर्सर पे दिखाई दे रहा है तुम्हें -0.5, है ना? ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू कोस की है। बट मैं बात कर रहा हूँ साइन की। देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू बताओ कितनी है? 0.86 है ना? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वैल्यू कोस की 30 डिग्री पे है ना, वही वैल्यू साइन की 120 डिग्री पे है। चेक कर लो। या फिर मैं ये वर्ड बोलूं कि जो एक्स एक्सिस की लेंथ, देखो ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कितना है? 0.86 है ना? जो लेंथ एक्स एक्सिस की 30 डिग्री पे है ना, वही लेंथ 120 डिग्री पे वाई की है। नहीं आया क्या समझ में? देखो एक 120 डिग्री पे ना एक्स एक्सिस की तो लेंथ कम हो गई और वाई एक्सिस की बढ़ गई। देख लो ये पिंक वाला वाई एक्सिस है। तो जो है ना 120 डिग्री पे को जो एक्स एक्सिस की लेंथ है ना? तुम इस बात को ऐसे समझो, 30 डिग्री पे एक्स एक्सिस की लेंथ और 120 डिग्री पे वाई एक्सिस की लेंथ बराबर है। आया कि अगर ये पैटर्न ये कहता है कि अगर थोड़ा सा अगर मैं आगे चलूं और इसको थोड़ा सा मैं आगे की तरफ ले जाऊं, तो ये इन लेंथ की रेशियो के अंदर कोई फर्क आ रहा है? अरे जितना ये आगे की तरफ बढ़ेगी लेंथ ये वाली, और उतनी ही ये कम ज्यादा नहीं हो जाएंगी? हाँ, रेशियो सेम है। अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल हम 30 से अब आए अगर हम 45 डिग्री पे, ये था हमारा 45 था ना भाई? तो ये था हमारा 45। तो 90 से अगर 45 आगे लेके जाऊं, तो ये वाला एंगल होना चाहिए मेरा 135 डिग्री का। होना चाहिए ना? तो ये देखो करीब करीब 135 डिग्री का हो गया है ना, बीच वाला देखो एंगल, ये देखो, है ना? हाँ, ये देखो, ये मैंने अब तुम्हारे लिए सारी फैसिलिटीज रेडी कर दी। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये एक्चुअल में ना ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल नहीं है, उसी ट्रायंगल को उधर शिफ्ट किया। बट जब हम पिछले लेक्चर में इसको देख रहे थे ना, तो हमें उसको रिमेंबर करने में गलती हो रही थी, लेकिन अब बेटर समझ में आ रहा है ना? तो अब आप देखो, इस क्वाड्रेंट में कर्सर पे देखो, इस क्वाड्रेंट में कर्सर को आप ध्यान से देखो। इसके अंदर पहला जो कोऑर्डिनेट है ना एक्स का, मैंने बताया था वो कोस थीटा होता है, बोला था ना? और वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है ना वो साइन थीटा होता है। हाँ, तो अगले अगले पे आप ध्यान से देखो, जब मैं बी पे लेके आऊंगा ना, तो कोस वाला कर्सर नेगेटिव का हो गया है। नहीं आया क्या समझ में? कोस वाला कर्सर जो है ना वो नेगेटिव का हो गया है। देखो ये जो +2 वाले बच्चे इसमें एंटर कर रहे हैं ना, अगर उनको ये ट्रिग्नो का समझना हो तो ही अपना टाइम वेस्ट करना, अदरवाइज चले जाएं लेक्चर में से, ठीक है ना? एग्जिट कर जाएं वो। समझे क्या नहीं समझे? तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड के अंदर ये नेगेटिव कर्सर क्यों दे रहा है? सेकंड के अंदर माइक ऑफ कर दो। हाँ, कोस नेगेटिव है बिकॉज ऑफ एक्स एक्सिस नेगेटिव है। समझे क्या नहीं समझे? तो हमने
30 से अब 15 डिग्री हम आगे बढ़े और मैं थोड़ा सा इसको 15 डिग्री आगे लेके चलता हूँ, मतलब अब 45 से हम 60 पे आगे। किस पे आगे बच्चों? 60 पे आगे अपन। तो करीब करीब ये 60 पे ही है और इसको हमें कहाँ लेके जाना पड़ेगा? 150 पे। बोलो भाई। तो हम करीब करीब जो है ना, अब हम 150 पे ही हैं। देखो यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखो, क्या इन वैल्यूज के अंदर डिफरेंस आया है कुछ? तो ध्यान से देखो, जो वैल्यू कोस की इधर थी ना, वही वैल्यू अब साइन की यहाँ पे है। देखो कोस है ना, कोस जो था, यानी कि ये वाली लेंथ को देखो, कोस 60 डिग्री पे कितना होता है? हाफ होता है ना। तो एक्स लेंथ देखो 0.5 है। नहीं आया क्या समझ में? 60 डिग्री पे है ना। तो आप ध्यान से देखो, जो सॉरी, कोस 60 डिग्री पे हमारी 0.5 होती है। अरे होती कि नहीं होती बच्चों? तो आप जो है ना, साइन की वैल्यू बताओ क्या है? है आया कि नहीं आया? तो ये वाला अपन एंगल कंसीडर करेंगे 30 डिग्री वाला। तो 30 के सामने की साइड परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखो, जो वैल्यू 60 पे अपने को मिल रही थी, ये मत करो भाई शोर पीछे से, है ना। जो वैल्यू को 60 पे मिल रही थी, वही वैल्यू अपने को साइन की वैल्यू 30 पे मिल रही है। ये वाला एंगल देखो, रिमेनिंग कितना बच गया अपना? 30 नहीं बच गया? ओके, क्या समझ में आई बात? ओके, अब आप ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस कर्सर को यहाँ पे अगर मैं ले आऊं, तो कोस की वैल्यू क्या होगी बताओ? -1 होगी। -1। यस, देखो कर्सर को, कर्सर क्या बता रहा है ना। देखो -1,0। क्यों? कारण बताओ। क्योंकि जो एक हो गए, लेकिन बेस है ना नेगेटिव का है। नहीं, अगर मैं कोस की बात करूं ना, तो कोस तो हाइपोटेन्यूज तो 1 है, लेकिन बेस -1 है बच्चों। नहीं आया क्या समझ में? बेस -1 है और इस तरफ कर्सर देखो 1,0 है। देखो 1,09 हो गया ना। देखो ध्यान से, 1 इसीलिए है क्योंकि बेस इस तरफ पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज भी 1 है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या मिलेगा? 1। नहीं आया क्या समझ में? फॉर्मूला ये था कि cos 90 माइनस एक्स जो है ना, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। एक्चुअल में सुनो, पता क्या है मतलब? ये है कहने का कि जब हम लिखते हैं ना cos 90 प्लस एक्स, कोस का एक्चुअल में 90 प्लस एक्स वाला ही माइनस का होता है। वो तो इक्वेट करने के लिए माइनस के साथ साइन उधर कर देते हैं अपन। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया? ओके, रिपीट कर रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि हमने ये वैल्यू उठा ली इधर से, इसको ऑपरेशन थिएटर में ले चलेंगे और वहां जाके इसका ऑपरेशन करेंगे बच्चों। सर यही है। नहीं आया क्या समझ में? यस सर, आ गया सर। आ गया सर। तुम्हारे नहीं आया अभी भी समझ में?
आ गया सर। यस सर, आ गया। नहीं आया समझ में? फॉर्मूला आ देखो, गया सर। अभी आ भी गया कंफ्यूजन सर। है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोस 120 पे कोस कोस की जो वैल्यू है ना, तो 120 डिग्री हमारा ये वाला होता है और एंगल हम ये कंसीडर करेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर एंगल हम ये कंसीडर करेंगे ना तो कोस तो ये है, और कोस की जो ये लेंथ है वो है 0.5। यस सर। नहीं आई बात समझ में? बट नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो ये नेगेटिव माइनस 0.5। और वो यही बोल रहा है कि ये वैल्यू वही होगी जो कि साइन 30 पे थी। तो साइन 30 पे ये वैल्यू देखो, ये वाली थी 0.5 0.5 थी, ये रही देखो। और इसके आगे बट माइनस बट वो साइन। ये बोल रहा है, बट दोनों बराबर तो थी, बट इसके साथ जो है ना नेगेटिव साइन था बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस के। नहीं आया समझ में तुम्हें? आ गया सर। आ गया सर। पक्की बात है? आ गया सर। यहाँ पे हमें वैल्यू दिख रही है 1/√3। अगर मैं कोट की वैल्यू देखूं तो बोलो भाई। यस लेकिन Yes, sir. अगर मैं इस वाले एंगल को अगर कंसीडर कर रहा हूं ना, बोलो भाई, यस सर। है ना? अगर मैं इस वाले एंगल को कंसीडर कर रहा हूं और ये परपेंडिकुलर कंसीडर करूं और ये बेस, तो ये वाला एंगल रिमेनिंग मेरा कितना बच गया? 30 डिग्री ना। 30 डिग्री। तो अगर Yes, मैं sir. इसको परपेंडिकुलर अपॉन में माइनस बेस करूंगा तो ये क्या आ रहा है Yes, मेरा? sir. टेंजेंट 30 डिग्री। नहीं आया क्या समझ में? अरे नहीं गया, आया sir. क्या? यस यस सर। सर। हाँ। Yes, sir. अब आप ध्यान से देखना, एक चीज और है इसमें। टेंजेंट 30 डिग्री जो है ना मेरा आल्सो इक्वल टू है टेंजेंट 180 माइनस 30 डिग्री के, या सॉरी एक मिनट, टेंजेंट 150 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर नहीं आया क्या Yes, समझ यस में? सर। हाँ यस सर लिख सकते हैं। नहीं आया? लिख सकते। हाँ, तो इसी वजह से Yes. भी ये वाला जो एंगल है ना मेरा 30 डिग्री पे, तो अब आप ध्यान से देखो टेंजेंट 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/√3। लेकिन ये माइनस का है। नहीं आया क्या समझ में? यस सर। और ये क्या Yes, कंसीडर sir. हम कर रहे थे? इस यहाँ पे इस जगह पे क्या कंसीडर कर रहे थे? कोट एक्स। 60 आया कि नहीं आया डिग्री। समझ में? 60 डिग्री। और 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी थी? 1/√3। यस। और यहाँ पे देखो अब यस टेंजेंट, सर। अगर मैं इसको माइनस। लिखूं टेंजेंट 90 प्लस 60, है ना? तो कितनी मिल रही है अपने को वैल्यू? -1/√3। माइनस 1/√3। और 1/√3. ये Yes, कोट sir. एक्स यानी कि कोट 60 डिग्री 60 पे डिग्री। अपने को कितनी मिल रही है? 60 डिग्री। 1/√3। √3 और नहीं आया क्या समझ माइनस में? साइन। बोलो। आ गया सर। यस सर। आ गया समझे? सर। आ गया सर। समझे क्या? अच्छा दूसरी बात ये, यस सर। सुनो सुनो, दूसरी बात और ये, हम इसका और दूसरी तरह भी इसको प्रूव कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल हमारा 90 का होगा। बोलो भाई, यस यस सर। सर। है ना? यस सर यस सर। नहीं यस होगा? सर। इसमें ये वाला होगा, सर। एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, यस सर। क्योंकि ये 60 Yes, का, ये sir. 90 का और ये 30 का, और ये वाली Yes, साइड sir. इस वाली साइड के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज। तो एंगल साइड Yes, sir. क्राइटेरियन से ये जो है ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। तो इस तरीके से Yes. भी अपन ये इसको बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है ना हमारा इसके बराबर होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? और ध्यान से देखो कि टेंजेंट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 90 प्लस 60 डिग्री। नहीं आया क्या समझ में? यस सर। इसी Yes, इसी sir. Yes, हाँ, sir. समझे कि नहीं समझे? क्लियर? यस सर। ओके, तो बच्चों यस हाँ, सर। अब हम बात करेंगे 90 प्लस की। हमने देख लिया ना? हाँ भाई,
अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल की। ठीक है बच्चों, किसकी बात करेंगे अब हम? सप्लीमेंट्री एंगल की। पीछे से सप्लीमेंट्री शोर बंद एंगल, करवा दो भाई। सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होगा कि हम वैल्यू एंगल की देखेंगे। हमने देखो 90 पे पता कर ली ना, 90 पे पता कर ली 180 हमने। पे। अब हम चेक करेंगे कि जो एंगल साइन अगर मैं ये इस जगह को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो 180 माइनस 30 डिग्री नहीं लिख सकता मैं? बोलो भाई। अरे अभी लिख के तो बताया, 180 माइनस में 30 नहीं है ये वाली जगह, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं है? तो इस Yes, sir. Yes, sir. है यस sir. हाँ, तो अब हम इस जगह को पता करेंगे। ठीक है, अब हमें पता ये करना है कि जो वैल्यू, एक मिनट ऑपरेशन के लिए है ना, हम अगला वो उठा लाएं वहां से। ठीक है, तो अब इसके लिए इसी ट्रायंगल को ही रख लेते हैं, इसी ट्रायंगल को ही रख लेते हैं बच्चों। नहीं आया क्या समझ में? अरे बच्चों समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. इसी Yes, इसी sir. ट्रायंगल को Yes, रख लेते हैं, yes, इसी sir. ट्रायंगल को रख लेते हैं। देखो क्या है, इसको इरेज कर देता हूं मैं बोल रहा हूं कि साइन 180 माइनस एक्स, नहीं आया क्या समझ में? मैं बोल रहा हूं साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है। नहीं समझे पारस? Yes, sir. रिया समझ में आया? Yes, sir. मैं क्या बोल रहा हूं कि जो वैल्यू Yes. साइन की 30 डिग्री पे थी ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला प्रूव हो रहा है कि साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स होता है। पूछो, बोलो क्यों? क्यों सर? देख लो, देखो इसको देखो। साइन 180 माइनस में एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स होता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एंगल कितना है? चलो इसको मैं कितना लूं? यहाँ पे 60 डिग्री है ना एंगल। यस यस अरे साइन 60 डिग्री है, यस सर। ये कितना होगा फिर? साइन 120 डिग्री। 120। तो दोनों की वैल्यू बोलो कितनी आ रही है? 120 पे कितनी थी वैल्यू? √3/2। एक मिनट ये भाई हमें एंगल दूसरा लेना पड़ेगा। रुको 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 रुको, एंगल दूसरा लेना पड़ेगा। रुको रुको, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये लेना पड़ेगा अपने को, 120 डिग्री वाला लेना पड़ेगा। देखो ये वाला, ध्यान से देखो, इसके अंदर साइन की जो वैल्यू साइन की है ना, वही सुनो, इस क्वाड्रेंट के अंदर 60 डिग्री पे और 120 डिग्री पे साइन की वैल्यू बराबर है। सर स्क्रीन नहीं आ रही। ओहो स्क्रीन नहीं आ रही, रुक जाओ बस 1 मिनट रुक जाओ, आएगी स्क्रीन। एक सेकंड रुको। लो आ गई क्या स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. ओके, अब आप ध्यान से देखो, फॉर्मूला है हमारा कि साइन 180 माइनस एक्स, ठीक है भाई, कितना? साइन साइन एक्स के बराबर। साइन एक्स के बराबर होगा।
अरे ये मैंने फिर गलती से ले लिया। ये मैंने फिर गड़बड़ कर दी। ये वाला 30 करना था मुझे। ये वाला 30 करना था, क्योंकि कर दो देखो, सर। क्योंकि अगर है ना मैं इसको साइन 180 डिग्री माइनस में 30 अगर करूंगा ना, है ना, अरे भाई बोलो, यस सर, यहाँ Sin- साइन 30 आएगा। साइन 30 और यहाँ पे क्या आएगा, साइन 30 साइन डिग्री। 30 तो ये कितना बनेगा मेरे पास में, साइन साइन 150 120 बनेगा ना, साइन 1। साइन तो और ये बनेगा 1/2। तो ये वाला जो एंगल है ना थोड़ा सा आगे होना चाहिए था, और ये 30 पे होना चाहिए था मेरा। नहीं आया क्या समझ में? यस सर। ये वाला 150 पे होना चाहिए था और ये 130 पे। मैं वहां से फिर से लेके आता हूँ इसको। यहाँ पे रखेंगे उसको, थोड़ी सी गड़बड़ होगी भाई। पहले एक बार दोबारा समझा दो। अभी समझाता हूँ, बस थोड़ी देर, 1 सेकंड रुक जाओ। जितने बिना ट्रिग्नोमेट्री आए ना अच्छे से, एक बार अगर जिसको ट्रिग्नोमेट्री पे ये जोर दे लिया ना जरा सा, बस फिर उसकी बल्ले बल्ले है। इसीलिए जोर दे रहा हूं कि तुम्हें आ जाए। जस्ट ए मिनट, बस ला रहा हूं मैं इसको ऑपरेशन टेबल पे। ये लो भाई, ये आ गई तुम्हारे पास, स्क्रीन आ गई ना? बोलो बच्चों। यस सर। यस Yes, सर। सर। ओके ओके, अब आप मुझे ये यस बताओ, सर। अब आप मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पे ये कितना एंगल है, 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू बोलो कितनी है? 0.5। ये एंगल कितना है, 150 डिग्री। यस सर। यहाँ पे Yes, साइन sir. की वैल्यू बोलो कितनी है? 30 डिग्री वो अरे 0.5। ये पिंक वाली लाइन देखो कितनी है, यही तो है बस। 0.5। 1/2। 1/2। 1/2। क्या दोनों तरफ बराबर हुई? यस सर। नहीं आया क्या Yes, समझ यस में? सर। तो Yes, फॉर्मूला, यस सर। फॉर्मूला जो है ना हमारा, फॉर्मूला हमारा ये बोलता है कि साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स। ठीक है बच्चों? अरे यस और नो का जवाब तो दो। तो साइन Yes, 180 sir. माइनस Yes, एक्स, sir. अगर मैं Yes, एंगल सुनो फिर से बता रहा हूँ, एंगल देखो, ये वाला जो एंगल है मेरा, ये वाला एंगल है, ये 30 डिग्री का है, और ये वाला एंगल है बच्चों 150 डिग्री का। लेकिन ये वाला कितना है, 30 डिग्री का। तो इसमें Yes, बात sir. करेंगे ना हम बचे हुए पे। तो इसमें Yes, sir. इसकी लेंथ देखो कितनी है, 0.5, 0.5। और इसकी लेंथ कितनी है, 0.5, 0.5। है ना? ये इसको हम बोलते हैं साइनस, और ये होता है कोसाइनस। तो अब आप ध्यान से देखो, 180 माइनस में 30, जब हम एंगल देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू आ रही है कितनी, 1/2, और इधर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। आगे बात समझ में? 2। समझे क्या? यस। यस। ओके, क्या तुम कोई और एंगल लेकर के इसको चेक करना चाहते हो?
तुम 45 Yes, एंगल लेकर Yes, के sir. देख लो। 45 एंगल लेकर के अगर मान लो देखोगे तो ये वाला एंगल मान लो कि 45 है और ये वाला एंगल अगर मान लो 45 है तो क्या होगा, बराबर नहीं आएगा? नहीं Yes, आया क्या sir. समझ में? सर नहीं आया? Yes, sir. ओके। यस सर। तो क्या इसका प्रूफ देखना चाहते हो तुम लोग? बोलो Yes, भाई, sir. प्रूफ देखना चाहते हो? Yes, sir. ये दो ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रही होंगी। दो ट्रायंगल के यस नाम यस ए है, सी है और बी है। ये वाला पॉइंट डी है और ई है। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं भाई? बोलो। सर यस सर अरे बोलो ना, इनको कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत है क्या? सर सारे Yes, sir. ये बिल्कुल सारे की सारे इक्वल हैं। तो यस सर अगर मैं बात करूं साइन 180 डिग्री माइनस एक्स की, तो साइन की वैल्यू ये वाला लेंगे ना अब एंगल, ये यस आएगा सर समझ 30 में? डिग्री ये वाला Yes, यस sir. सर तो इसके सामने की साइड अब पहले अपन लिख लेते हैं कि BC जो है ना हमारी किसके इक्वल है? DE के इक्वल नहीं है। यस सर अब इसमें लिखने की Yes, जरूरत sir. नहीं है, ये Yes, वाला sir. हाइपोटेन्यूज इसके बराबर और ये इसके बराबर है। यस सर तो अब इसमें से मैं क्या लिखूंगा? BC अपॉन में AB। बोलो। अरे ये रहा हाइपोटेन्यूज। यस सर या फिर Yes, sir. या Yes, फिर sir. यूं लिख लो, या फिर इसको यूं लिख लो, ये वाला हाइपोटेन्यूज 1 है और ये खाली हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज 1। तो BC देखो किसके बराबर है? DE के बराबर है। यस सर Yes, और sir. ये किसके बराबर है? हाइपोटेन्यूज के X2. बराबर है। ये आया क्या सर समझ में? तो DE आ गया, तो sir. परपेंडिकुलर आ है, गया सर। ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो किसके बराबर होगा? साइन एक्स के बराबर नहीं होगा, Sin. क्योंकि ये वाला एंगल तो एक्स है यस सर है ना? यस Yes, sir. उसी तरह से Yes, तुम sir. रैंडमली उठा लो, जैसे सीकेंट तुम अब अपने आप उठा के देखना। 180 माइनस में, हाँ मैं बस इन दोनों के बता 180 माइनस में x इज इक्वल टू में, अब सीकेंट बोलो क्या होता है इस एंगल में? AB ये होगा AB X by अपॉन B. में AB अपॉन में ये AB हाइपोटेन्यूज है, अपॉन में AC ये है AB अपॉन में होगा यस सर BC। AC 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 क्यों होगा? AC. अरे हाँ, yes, AC AC होगा, सर, AC होगा, AC yes। AC होगा. बिल्कुल सही बात, AC होगा, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेन्यूज है AB और ये है बेस, बेस। ठीक है ना? ठीक इसका Yes, उल्टा होता है। yes. तो इधर हमारा Equal to हाइपोटेन्यूज है DA upon AD है AD अपॉन और- AE और AE, AD AE. by me. ठीक है ना भाई? AE. तो AD कितना है हमारा? बोलो भाई, बोलो। AD क्या है हमारा? AD तो हाइपोटेन्यूज ही है और Hypotenuse. AE क्या है? बेस है, Hypotenuse by Base. me बेस base. है। लेकिन Equal तुम to लोग secant ध्यान x. से देखो, ये वाला Secant माइनस का x. है AC। नहीं Yes, आया क्या sir. समझ में? यस तो- सर Yes, sir. तो ध्यान से देखो, साइन का अगर आपने ध्यान नहीं रखना ना, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू में क्या आएगा? माइनस सेकेंड माइनस एक्स। सेकेंड एक्स Minus secant x. क्यों? कारण Yes, देखो, sir. कारण देखो। अगर तुम यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर इसकी सीकेंट की वैल्यू देखे, तुमने तो साइन की चेक करी ना। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हमारा एंगल कितना है? सीकेंट ये कितना हो गया भाई? 150 डिग्री ना, है ना? अब सीकेंट क्यों नेगेटिव sir. होगा यहाँ पे? क्योंकि कोस का उल्टा है। नहीं आया क्या समझ में? और सीकेंट 30 डिग्री कितना होगा? बोलो, कोस का उल्टा है ना 30, तो 2 अपॉन में √3 होगा। यस Yes, सर sir. अरे बोलो बच्चों, होगा कि नहीं Yes, होगा? sir. Yes, sir. हाँ। 2.1. होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे कोस की होगा, वैल्यू sir. कितनी आएगी? यहाँ पे भी तो इतनी आएगी, बट कोस नेगेटिव होगा, इसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया है। नहीं समझे क्या? अरे बच्चों, समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. यस सर तो अच्छा। यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, वो किसकी आएगी?
बोलो कोट की आएगी, अरे कोट की आएगी, यस सर, टेंजेंट की आएगी, यस सर, कोस की आएगी, यस सर, है ना? नो सर, कोस की नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कोस आएगी इसमें, सर कोस। हाँ कोस यहाँ पे नेगेटिव होता है। नहीं आएगा समझ तो में? सेकंड की भी आएगी ना? हाँ सीकेंट की, कोट की और टेंजेंट की, चारों की आएगी। इसमें सिर्फ साइन की पॉजिटिव आएगी, तुम चेक करके देखो अपना। सर को सेकंड की भी पॉजिटिव आएगी। हाँ तो रख के देख लो, नहीं सारी Sin वैल्यू, की। इसमें सारी वैल्यू रख के देखो, यस चेक करो। सर, फॉर्मूला हमें ये बता रहा है साइन, पिछला क्या था बच्चों, यहाँ पे था ना साइन, यहाँ पे कितना डिग्री होता है हमारा, 180 डिग्री ना। यस सर। तो ये वाला Yes, एंगल sir. हमारा क्या हो जाएगा, 180 प्लस एक्स नहीं हो जाएगा? यस सर। और अब Yes, मुझे ये sir. बताओ, ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी तो 30 का ही होगा, वर्टिकली, वर्टिकली यस सर, Yes, sir. अपोजिट What is एंगल। opposite opposite angle? angle? तो साइन 180 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 180 था, अब ये जितना ये 30 था उतना ही 180 से मैं और आगे चल पड़ा। बोलो यस सर। ठीक है Yes, ना? sir. यस। तो वो ये बोल रहा है कि साइन एक्स के बराबर होगा। बोलो यस सर। क्या तुम्हें Yes. समझ में आ गई भाई बात? यस सर। Yes, sir. अच्छा देखो, वैसे पता है क्या होता है, अगर मैं इस पार्टिकल को थोड़ा सा यहाँ पे करूं और मैं ये मानूं कि ये वाला पार्टिकल भी उतना ही घूम जाता है जैसे साइकिल का पेडल घूम जाता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे सरकाऊंगा तो उतना ही, अगर ये भी अगर मान लो मूव कर जाए, जैसे ये डायमीटर है एक तरह से, 180 बन जाए। तो ये वाली और ये वाली चीजें तो बराबर ही चलेंगी, फिर ये और ये दोनों बराबर ही चलेंगी ना फिर। यस सर। अरे जितना ये Yes. परपेंडिकुलर बढ़ेगा Yes, उतना sir. तो उतना ये परपेंडिकुलर भी तो बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको Yes, 60 पे sir. ले जाऊं और मैं Yes, इसको इधर sir. 60 पे ले जाऊं तो ये बराबर ही तो चलेगा फिर। नहीं समझे क्या? अच्छा दूसरी Yes, बात, sir. ये समझ दोनों गया, sir. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं क्या? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं क्या? यस सर, यस कॉन्ग्रुएंट है ये। नहीं आई बात Yes. समझ में? क्योंकि हाइपोटेन्यूज आ हाइपोटेन्यूज गई। के बराबर है, आ गई। ये एंगल दोनों बराबर 30 हैं डिग्री, और 30 ये वाला डिग्री, एंगल 90 भी दोनों डिग्री, बराबर 90 है। डिग्री। आगे बात समझ में? तो अब अगर मैं यस सर। अगर Yes, मैं sir. लिखूं साइन 180 प्लस एक्स, तो अब मैं क्या लूंगा, पी बी, सॉरी सी बी, है ना? सी बी ये वाला एंगल इसके सामने की साइड है ना बच्चों, सी बी अपॉन में ये हाइपोटेन्यूज ए बी। AB. समझ गए क्या? अब सी बी इक्वल हमारा टू किसके, DE अपॉन AD। सी बी जो है ना, सॉरी ये पी बी था भाई, ये पी बी है, ठीक है ना? ये पी बी है ये वाला। नहीं तो मैंने CB ठीक है, ही, फिर हाँ तो सी बी था, सी बी perpendicular था, है। यस सर यस CB है, यस यस सी बी है। और सी बी मेरा किसके बराबर है, डीई के बराबर है। DE ये रहा डीई, देखो ये वाला, और Yes. अपॉन DA। अपॉन में ए डी, A. ए डी हाइपोटेन्यूज, तो ये किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे ना हम, इज इक्वल टू में साइन एक्स के। Yes. आया कि नहीं आया बच्चों? और इधर नेगेटिव वैल्यू आ पता है गया। किसकी आएगी? इधर नेगेटिव वैल्यू बताओ किसकी आएगी? टेंजेंट की आएगी, टेंजेंट और कोट। Tan. टेंजेंट की, टेंजेंट की और कोट की। कोट की। क्या टेंजेंट की नहीं आएगी? Yes, sir. बोलो। अरे टेंजेंट की नहीं आएगी, देख लो तुम, चेक कर लो। चलो टेंजेंट 9, सर टेंजेंट और कोट की नहीं आएगी ना वैल्यू नहीं नेगेटिव? देख आएगी। लेते हैं अपन, चेक कर लेते हैं। 90 प्लस एक्स, नहीं आएगी सर। अरे भाई देख लेते हैं एंगल क्या होगा, ये होगा, अरे इसके सामने का, Yes, sir. है ना? एक Yes, sir. मिनट एक मिनट एक मिनट एक Yes, मिनट sir. एक मिनट, हम लोग गलती कर गए, एक बहुत भारी गलती करी, बहुत भारी गलती करी हम लोगों ने। बताओ क्या गलती करी? Yes. यहाँ पे, Sorry, CB यहाँ पे negative है। सीबी की वैल्यू नेगेटिव है बच्चों, Negative मैं भी है। कहूँ, तो नेगेटिव Yes, ऑफ sir. साइन एक्स आएगा। नहीं आया क्या समझ में? यस सर। आ हाँ गया सर। Yes, sir. यस, बिल्कुल समझे क्या?
Yes, sir. Yes, मैं भी कहूँ कि कुछ Yes. गड़बड़ कर गए हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मतलब रट्टा नहीं था तो ही पकड़े गए ना। तो बच्चों टेंजेंट की वैल्यू CB की वैल्यू नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस की वजह से थी, या ये सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस की वजह से थी, क्योंकि साइन में तो बेस का कोई काम ही नहीं है। अरे ये देखो ना, ये नीचे की तरफ है बच्चों, CB Yes, sir. नेगेटिव वाई की नीचे Yes, की sir. तरफ है और इसका ऊपर की साइड में है। तो टेंजेंट में मैं तो शुगर टेंजेंट की जब वैल्यू ली ना तो मुझे परपेंडिकुलर याद आया। तो इसमें अब टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव CB होगा, और बेस कितना होगा AC, बट नेगेटिव का, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और ये हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ठीक उसी तरह से ये वाला परपेंडिकुलर है हमारा DE, बट वो पॉजिटिव का है, Upon AE. अपॉन में AE, और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव के हैं, इसीलिए Positive. ये पॉजिटिव आएगा इसमें इधर पे। लेकिन अगर अपन कोस की बात करें, बोलो कोसिकेंट की कर लेते हैं, चलो भाई कोसिकेंट की बात कर लेते हैं। तो कोसिकेंट क्या होगा हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। Yes, sir. Yes, sir. कोसिकेंट की वैल्यू होगी हमारी 180 प्लस एक्स, एंगल अगर अपन लेंगे तो इसमें अब हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, AB AB upon CB. अपॉन में CB, बट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, माइनस माइनस, नेगेटिव ठीक है। और AB हमारा किसके इक्वल है, DA के, आई ये हमारा D हाइपोटेन्यूज हो गया ना। और परपेंडिकुलर sir. क्या है हमारे पास में, DE। डी आगे बात समझ Yes, में। sir. तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स। तो इसका हाँ। नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव का बनेगा। तो कोसिकेंट 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू में क्या आया बच्चों, Cosecant. माइनस कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट एक्स, Minus cosecant. ठीक है ना, यस क्लियर, समझे भाई। यस सर हाँ, Yes, sir. तो Yes. यस सर अब फटाफट अपन बात ये कर ले कि हमने 180 पे माइनस पे बात करी और प्लस पे बात करी। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, अब हम बात करेंगे 270 माइनस पे, मतलब ये वाला जो एंगल आएगा ना इधर, वो क्या होगा, बोलो बच्चों, बोलो भाई। अरे ये वाला एंगल क्या होगा, अगर यहाँ पे 270 एंगल पूरा नहीं हो जाएगा तो इससे पहले अगर मान लो Yes, कोई sir. मैं एंगल लूंगा तो कितना रहेगा, 30 degree. 270 माइनस अरे एक्स मतलब मैं कोई भी 270 इसमें से minus एंगल, x. अगर मैं यहाँ पे लूंगा ना तो इस एंगल को मैं क्या लिखूंगा, 270 माइनस 270 एक्स। minus अब ये x. एंगल एक्स है, नहीं आया बात समझ में, इस जगह पे जो मैं एंगल लूंगा वो। आ गई सर तो अब हम आगे। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। साइन 180 प्लस 90 हाँ, क्या अपन 270 डिग्री माइनस एक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 180 में क्या प्लस करूं भाई 270 को लिखने के लिए, बोलो 90 90. 90 प्लस एक्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो Yes, बच्चों। sir. अब आप मुझे ये Yes. बताओ, नहीं आएगा है माइनस एक्स नहीं आएगा ओ ये 90 माइनस minus है, x सॉरी सॉरी आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वो प्लस, एक ही बात है, दोनों में से कोई सा ही ले लो, चाहे ये वाला माइनस का ले लो। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, इतनी जो चीज है ना तुम्हारी, क्या तुम उसको थीटा मान सकते हो, थीटा मतलब ये है तो कोई एंगल ही, Yes, sir. Yes. इसको ऐसे मान लो तुम। और फॉर्मूला तुमने अभी प्रूव किया था कि साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा, Sin theta. नहीं आया क्या समझ में। यस सर तो ये तुम्हें क्या Yes. मिलेगा, अब Yes. थीटा तुमने क्या माना, साइन ये कितना आ गया 90 माइनस एक्स है थीटा 90 तो, minus x. और साइन 90 माइनस एक्स तुम्हें पता ही है कोस एक्स होता है, Yes, sir. नहीं आया क्या समझ में।
आ गया सर। ना बहुत सारे लोगों को नहीं आया होगा शायद अभी भी। यस सर, आ गया। बोलो बच्चों। आ Yes, गया sir. सर। आ गया सर। लेकिन आ लेकिन गया। लेकिन लेकिन इसमें अभी भी एक गड़बड़ छोड़ दी तुम लोगों ने। आ गया सर। अरे अरे सुनो, ध्यान से देखो, ये जो साइन यहाँ पे है ना, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो तुम्हारा साइन है ना, वो क्या आया था? नेगेटिव का नहीं आया था? देखो इधर अभी चेक करो, ये रहा, यस सर। यस सर। आया था ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन थीटा लिखना पड़ेगा। नहीं आया क्या समझ में? यस सर। तो यहाँ पे Yes, sir. माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू में कोस एक्स। नहीं आया क्या समझ में? आ गया सर। आ गया सर। समझे क्या नहीं समझे? Yes, sir. यस। यस। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कितना, cos बोलो जल्दी से। cos Cos 180 180 प्लस 90 माइनस प्लस 90 90 माइनस एक्स माइनस एक्स। तो इतनी चीज को तुम क्या मानोगे? थीटा। थीटा मान लो। cos थीटा। ठीक है ना। तो ये आएगा ही ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस माइनस cos थीटा। कोस 90 माइनस एक्स। minus x. नहीं आया क्या समझ में? यस आ गया सर। आ गया sir. है और ना। ये इक्वल होगा माइनस साइन एक्स। और ये इक्वल होगा माइनस साइन एक्स के। Minus sin x. नहीं आया समझ में? अरे आ गया बच्चों सर। जल्दी बोलो। आ अब गया ध्यान सर। से आ गया देखो, आ गया अब सर। एक ले लेते हैं अपन। अब साइन या फिर चलो कोस का ही ले लो। कोस 360 डिग्री माइनस एक्स को तुम क्या लिखोगे? 90 प्लस 270। कोस 270 plus 90 minus x. यस कोस, इसको क्या लिखेंगे? 90 प्लस इसको लिखेंगे 180 प्लस 180 माइनस एक्स। X. ये ठीक नहीं आया क्या समझ में? आ गया यस sir. यस अरे समझे कि नहीं समझे? Yes sir. और Yes. हमें पता Yes, था sir. कि कोस 180 माइनस, ये तो तुम्हारा एक्स है पूरा का पूरा, सॉरी थीटा मान लो इसको तुम। तो थीटा। ये इज इक्वल टू में क्या आएगा? बोलो भाई। माइनस cos 180 प्लस Minus. नो 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 कोस 180 माइनस एक्स, क्योंकि ये थीटा है। नहीं समझे क्या? यस सर। है ना। और ये हमारा किसके Yes, इक्वल हो sir. जाएगा? कोस 180 माइनस एक्स कोस एक्स के इक्वल।